जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले कंप्यूटर अभियांत्रिकी। अभी कौन से का है, ठीक है। ये है हमारे, अगर बात करें उत्तराखंड सहायक वन संरक्षक के लिए जो मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है, जिसका भी कंप्यूटर अभियांत्रिकी का पेपर होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पेपर होगा, तो उसके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। शॉर्ट में हम इसका सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सब जिसमें कहा गया है सॉफ्टवेयर विकास की जो प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर जीवन चक्र के अंतर्गत पर निर्देश, और उसके बाद में विशिष्टीकरण हो गया, अभिकल्प, और उसके बाद में उपकरण और सॉफ्टवेयर अभिकल्प और उद्देश्य और प्रलेखन से विन्यास और प्रबंधन, सॉफ्टवेयर और विश्वसनीयता, सुरक्षा और जोखिम निर्धारण तथा अनुरक्षण से रिलेटेड। फिर है उसके बाद में सॉफ्टवेयर आकलन की तकनीकें, जो चीज़ें हैं एलओसी तथा एफपी आकलन के अंतर्गत पे सीओसीओएमओ जैसे ये चीज़ कहा जाता है। और उसके बाद अनुभविक जो निर्देश है, परियोजना और अनुवर्तन से और तथा अनुसूचन से उत्क्रम इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फिर है उसके बाद में सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं तथा विनिर्देशक और आवश्यकता विश्लेषण निर्देश है। फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर अभिकल्प तथा क्रियान्वयन के अंतर्गत पे ओओडी से रिलेटेड और आईएसडी और क्रियान्वयन से नीतियाँ और शिखर से नीचे और तल से ऊपर टीम तथा मुद्दे, पुनः प्रयोग और प्रदर्शन सुधार और डिबगिंग एवं एंटी बगिंग से गलत है, डीबगिंग जिसको कहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, सॉरी माफी चाहूँगा इसमें। डीबगिंग एवं क्या हो गया इसके अंतर्गत पे एंटी बगिंग से रिलेटेड। उसके बाद में सत्यापन और यहाँ पर लिखा गया है विद्यमानीकरण से परीक्षण तथा अनुरक्षण से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कहा गया है सत्यापन एवं अधिमान्यकरण से तकनीकें हैं, पूर्व पश्चात और पारिस्थितिकियाँ यहाँ पर हैं, अपरिवर्तनीय सही होने का प्रमाण है, कूट तथा अभिकल्प पठन और संरचित गमन है, परीक्षण है, परिरक्षण योजना, श्वेत और श्याम बॉक्स परीक्षण से, यूनिट एवं एकीकृत जो परीक्षण से है, प्रतिगमन से परीक्षण से, स्वीकृति परीक्षण से और परीक्षण से, केस डिजाइन से तथा अनुरक्षण से गतिविधियां। फिर उसके बाद में कूट भांगिता जो होगा सॉफ्टवेयर संगठन के अंतर्गत पर त्वरित हो गया। उसके बाद में आदि रूपण से विशेषज्ञता, और उसके बाद में निर्माण कक्षा विस्तार, उसके बाद में बुद्धिमत्तापूर्ण सॉफ्टवेयर से अभिकर्ता। फिर CASE उपकरणों का परिचय कहा जाता है। फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सामाजिक, विधिक तथा नैतिक निहितार्थ से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। फिर है यहाँ पर दूसरा टॉपिक है जो कहा गया है उन्नत कंप्यूटर जो स्थापत्य है, समानांतर प्रकरण तथा परिचय के अंतर्गत पे पाइपलाइन और वेक्टर्स प्रक्रम के अंतर्गत पे SIMD तथा MIMD कंप्यूटर से अंतर्गत पे बहुप्रक्रम जो स्थापत्य डेटा चालित युग्मन है, और डेटा प्रवाह कंप्यूटर और स्थापत्य और समानांतर एल्गोरिथम्स और समानांतरता के अंतर्गत पे, समानांतरता जो भी है इसके अंतर्गत पे की खोज के अंतर्गत पे कार्यभार और संतुलन, संचार तथा तुल्यकालन और प्ररूपी जो समानांतर भाषाओं की विशेषताएं हैं, और अनुवीक्षक तथा परिचालन से प्रणालियां जो यहाँ पर है। फिर उसके बाद में संकर जो कंप्यूटरों का परिचय है वो टॉपिक आ जाता है। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर है क्या कहा गया है, संकलक निर्माण के अंतर्गत पे शाब्दिक जो विश्लेषण है, कुछ परिष्कृत पैटर्न मिलान और एल्गोरिथम और उनका अनुकूलन है, LEX का उपयोग कैसे किया जाता है, त्रुटि का जो पुनर्प्राप्ति है, संकलन प्रक्रिया में त्रुटियों की खोज और रिपोर्ट और पुनर्प्राप्ति तथा पुनः सुधार करने से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वाक्य विन्यास विश्लेषण के अंतर्गत पे जो बात कही गई है, ये वाला टॉपिक है। विहित है LR पद व्याख्या इत्र और अस्पष्ट व्याकरणों को संभालना, LL1 है मैं त्रुटियों को रिपोर्ट करना और संचालक प्राथमिकता तथा LR का पद व्याख्यान हो गया, LALR ये हो गया समुच्चयों का दक्ष सृजन करना था, LR पद और व्याख्या इत्रों का अनुकूलन से परिवर्तनों का अनुकूलन हो गया। फिर उसके बाद में चालन समय भंडारण से रिलेटेड, संक्रियण से अभिलेख और पुनरावर्ती बुलाओं का संभालना और परिवर्तित लंबाई वाले खंडों का प्रबंधन करना, अपशिष्ट संग्रहण तथा गणनीयों तथा संरचनाओं तथा कक्षाओं हेतु आवंटन नीतियाँ। और इसके बाद में टाइप जांच की बात करेंगे तो प्रकारों व प्रचारकों का अधिभार कहलाता है, बहुरूपी प्रकार्य और एकीकरण से एल्गोरिथम के टॉपिक है। फिर यहाँ पर है कूट उत्पत्ति तथा सेमेंटिक्स विश्लेषण कहा जाता है, जो इसके अंतर्गत सेमेंटिक्स जो इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। स्टैक्स कहा जाता है, गुणित अनुवाद कहा जाता है, वाक्य विन्यास और निर्देशित अनुवाद का विश्लेषण से अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन से नियंत्रण संरचना प्रक्रिया और पुकार से रिलेटेड। फिर उसके बाद में कूट अनुकूलन की बात करेंगे तो मूल ब्लॉक्स कहा जाता है तथा होल्डिंग से पुनरावृत्तीय लूप के भीतर अनुकूलन से प्रवाह आरेख विश्लेषण के माध्यम से वैश्विक अनुकूलन से कूट सुधार परिवर्तन से यंत्र पर आधारित अनुकूलन का टॉपिक। उसके बाद में संकलक जो संकलक है और पद व्याख्यिक जो
उत्पत्ति कारक के अंतर्गत पे YACC गुणित है LL आ जाता है। फर्स्ट के अंतर्गत पद व्याख्यात्र और उत्पत्ति कारक यंत्र निर्भर कूट उत्पत्ति। फिर उससे अन्य विषय की बात करेंगे तो सामान्यतर यंत्रों हेतु संकलक कहा जाता है, कार्यात्मक भाषाओं हेतु संकलक। फिर उसके बाद में फोर्थ टॉपिक है डेटा संचारण के अंतर्गत पे क्या क्या टॉपिक आ जाती है, संचार प्रणालियों के तत्व है, संचार माध्यम तथा उनकी विशिष्टताओं का टॉपिक, और जो संकेतों के तत्व हैं जिसमें कहा जाता है प्रणालियों का वर्गीकरण कहा जाता है, LTI जो प्रणालियां तथा पुनर्निर्माण विधियां हैं, संभाव्यता तथा यादृच्छिक जो परिवर्तनों की समीक्षा है, संभाव्यता घनत्व प्रकार्य है, आवृत्ति क्षेत्रों में यादृच्छिक प्रक्रियाओं का विवरण और गॉसियन से एवं वाइड प्रक्रियाओं का है। फिर उसके बाद में सूचना स्रोतों का जो मॉडलिंग है, सूचना का मापन हो गया, स्रोत कूट और तकनीकें जैसे हफमैन कूट और लैम्पेल जीव कूट कहा जाता है, ब्लॉक कूट तथा चक्रीय कूट कहा जाता है, मात्राकरण से स्पंद कूट हो गया, DPCM बहुसंकेत से तथा बहुसंकेतिकीय PCM से संकेत कहा जाता है, और उसके बाद में डेल्टा मॉड्यूल से तथा अनुकूलन से डेटा मॉड्यूलन से आवृत्ति हो जाता है। उसके बाद में विभाजन बहुसंकेतन से संकालक जो TDM से तथा सांख्यिकी TDM है। फिर उसके बाद में मॉड्यूलन की बात करेंगे तो इसकी आवश्यकता जो मूल है PAM तकनीकें हैं, द्वि है PSK और DPSK और QPSK, आवृत्ति पारी और कुंजा जो है MRI जो भी है FSK से रिलेटेड। उसके बाद की बात करेंगे तो ब्रॉडबैंड जो संकेत प्राप्त करता है, त्रुटि की संभाव्यता, स्पंदन हो गया, सहसंबंध और प्रकार तथा डिमोड्यूलेशन से और मेलकारी जो स्पंदक जो डिमोड्यूलेटर से सुसंगत डिटेक्टर से है, सहसंबंध द्वि तथा MARY, ठीक है। मॉड्यूलेंस में त्रुटियों से रिलेटेड ISI के साथ में जो PAM का होता है। फिर उसके बाद में अंकीय संचार प्रणालियों में नॉइस गणना की जाती है, समतुल्यीकरण का जो परिचय होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि दिया गया कि डेटा का जो क्या होगा, डेटा संपीड़न से तकनीकों का परिचय और प्रतिसारण तथा सेल प्रतिसारण की जो तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें अपडेट हो जाता है। अंकीय संकेतक का जो प्रसंस्करण है, यहाँ पर बात करेंगे तो असतत जो समय संकेतनता प्रणालियाँ हैं, फिर उसके बाद में सतत समय संकेत अनुक्रम है, रेखीय पारी जो अपरिवर्तनीय प्रणाली है, और उसके बाद में स्थिरता रेखीय स्थिरांक गुणांक भिन्नता समीकरण से सतत समय प्रणालियों तथा संकेतों का आवर्ती क्षेत्र प्रतिरूपण से है, और उसके बाद में फ्यूरियर रूपांतरण के समरूपता गुण, और उसके बाद में सतत समय संकेत का प्रतिदर्शन से द्विविमीय अनुक्रम तथा प्रणाली कहा जाता है, जेड रूपांतर कहा जाता है, जेड रूपांतर कहा जाता है व्युत्क्रमिक और जेड रूपांतर प्रमेय का गुण कहा जाता है, और प्रणाली कार्य और द्विविमीय रूपांतरण का टॉपिक है। असतत जो फ्यूरियर और रूपांतरण कहा जाता है, आवधिक अनुक्रमों का प्रतिरूपण, असतत जो फ्यूरियर श्रृंखला जेड रूपांतरण के गुण, जेड रूपांतरण का प्रतिदर्शन से सीमित पथांतर श्रेणियों का फ्यूरियर प्रतिरूपण कहा जाता है, असतत फ्यूरियर से रूपांतरण DFT जिसको कहा जाता है। DFT के गुण क्या है, DFT का उपयोग करते हुए रेखीय परिवलन द्विविमीय DFT कहा जाता है इसमें टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद में अंकीय निस्यंदक का प्रवाह आरेख तथा आव्यूह प्रतिरूपण कहा जाता है। अंकीय संजालों का संकेत प्रवाह आरेख प्रतिरूपण से अंकीय संजालों का आव्यूह प्रतिरूपण से IR के लिए मूल संजाल संरचनाएं, पक्षांतरित स्वरूप और FIR प्रणालियों के लिए मूल संजाल संरचनाएं और मानदंड, मात्राकरण प्रभाव अंकीय निस्यंदकों तथा इनके अनुप्रयोगों हेतु रेलेगंस का प्रमेय कहा जाता है। अंकीय निस्पंदक अभिकल्प तकनीकी सदृश निस्यंदकों से IR अंकीय निस्यंदक का अभिकल्प FIR अंकीय निस्यंदकों के गुण, विंडोज़ का उपयोग करते हुए FIR निस्यंदकों का विकल्प IR तथा FIR निस्यंदकों की तुलना की जाती है। सतत फूरियर से रूपांतरण का विकलन कहा जाता है। गो-एट-जेल एवं एल्गोरिथम, गो-एट-जेल जो है का एल्गोरिथम और समय एल्गोरिथम में दशमलवीकरण का, आवृत्ति एल्गोरिथम में दशमलवीकरण कहा जाता है। अनभाज्य संख्याओं हेतु FFT एल्गोरिथम कहा जाता है। FFT एल्गोरिथम में सामान्य अभिकलनीय विचार कहा जाता है। चर्प्स और जेड रूपांतरण से प्रतीक और एल्गोरिथम कहा जाता है। फिर आगे टॉपिक की बात करेंगे तो असतत जो यहाँ पर टॉपिक है, असतत हिल्बर्ट रूपांतर कहा जाता है। आकस्मिक अनुक्रमों के लिए वास्तविक एवं काल्पनिक भाग पर्याप्तता, न्यूनतम फेज परिस्थिति DFT तथा जटिल अनुक्रमों के लिए हिल्बर्ट रूपांतरण संबंध का टॉपिक आ जाता है। 6 नंबर की बात करेंगे तो प्राचलन प्रणालियाँ
और जिसमें क्या क्या है, प्रचालन प्रणालियों के इतिहास का परिचय से रिलेटिव प्रक्रियाएं तथा अंतः प्रक्रिया, संवाद, स्मृति प्रबंधन, फाइल प्रणालियां। और उसके बाद में गतिरोध की बात करेंगे तो परिस्थितियां, निदर्शन से खोज तथा पुनर्प्राप्ति, गतिरोध दूर करना और गतिरोध रोकथाम करने के लिए केस अध्ययन की बात करेंगे तो यूनिक्स से कहा जाता है प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन, स्मृति, निर्देश, फाइल से प्रणालियाँ और गतिरोध से निपटने की नीतियाँ और अनुसूचीकरण, आईपीसी प्रणाली पुकार कहा जाता है। विंडोज 2000 सर्वर प्रौद्योगिकी, परतीय संरचना, अंतर संचालनीयता कहलाती है इसमें टॉपिक। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ जो टॉपिक है वितरित जो प्रणालियाँ और वितरित प्रणालियों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संकल्पनाओं का परिचय और संजाल से। और उसके बाद में प्रचालन प्रणाली एनओएस तथा संजाल फाइल प्रणाली एनएफएस और एनएफएस स्थापत्य एवं नयाचार, ग्राहक सर्वर से निर्देश और वितरित फाइल्स जो प्रणालियाँ हैं। और 7 नंबर का जो टॉपिक है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत है मूलभूत संकल्पना, डेटाबेस प्रणाली, स्थापत्य इकाई, संबंध निर्देश और संबंध कारक निर्देश कहा जाता है। और क्रेश पुनर्प्राप्ति के अंतर्गत विफलता, सत्यापन से भंडारण और पदानुक्रम और संचालन से निर्देश और लॉग आधारित पुनर्प्राप्ति, बफर से प्रबंधन तथा जांच बिंदु। उसके बाद में संवर्तना नियंत्रण के अंतर्गत अनुसूची, क्रमबद्धता, लॉग आधारित प्रोटोकॉल से और स्थानांतरण से पुनर्प्राप्ति के अंतर्गत भंडारण से निर्देश, संचालन से विफलता से पुनः सुधार, गतिरोध से निपटना और सुरक्षा एवं सत्यनिष्ठता के अंतर्गत सुरक्षा एवं सत्यनिष्ठता का उल्लंघन अधिकृत करना तथा दृष्टिकोण एसक्यूएल में सुरक्षा प्रणालियाँ, एनक्रिप्शन से। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक है उत्क्रमीय जो निर्देश है स्थापत्य डेटा संचार के अंतर्गत बाह्य स्तर और डेटा हस्त कौशल से आंतरिक स्तर तथा तार्किक डेटा आधार। संजाल निर्देश के अंतर्गत स्थापत्य डेटा संरचना और बाह्य तथा डेटा हस्त कौशल से डीबीएम का चयन करने के लिए OOBD से परिचय और वितरित डीबी, स्थायी डीबी तथा सक्रिय डीबी कहा जाता है। कंप्यूटर संगठन कहा जाता है अंकीय कंप्यूटर का सामान्य संगठन जिसमें कार्यकारी ब्लॉक्स कहा जाता है। डेटा प्रतिरूपण से स्थिर तथा प्लवमांस, बिंदु और दशमलव अंकगणितीय, बिट स्लाइस और माइक्रो प्रोसेस परिचय कहा जाता है। पूर्ण योजक और लहर वाहक और योजक कहा जाता है। लुक हेड और कैरी जनरेटर्स, गुणा एवं विभाजन परिपथ से अंकगणितीय इकाई। अनुदेश चक्र के अंतर्गत अनुदेश, अनुक्रमण से फॉर्मेट्स और उनकी व्याख्या और सूक्ष्म प्रोग्राम से अवधारणाएं तथा नियंत्रण इकाई, डिजाइन से और अर्धचालक, स्मृति तथा स्मृति संगठन से आभास स्मृति, अंश पृष्ठित अंश, द्रुतिका स्मृति और अंतर्निहित स्मृति कहलाता है। I/O है जो इसमें है संगठन की जो संकल्पनाएं हैं, डेटा अंतरण विधियां, प्रोग्राम्स I/O और DMA। और उसके बाद में व्यवधान और उसके आधारित जो अंतरण है I/O माध्यम जो है I/O जो प्रक्रम है। और उसके बाद में क्रमिक इसके अंतर्गत पे कहा गया है संचरण तथा तुल्य कालन से रिलेटेड। उसके बाद में टॉपिक है आगे असेंबली स्तर के प्रोग्रामर्स का जो परिचय किया जाता है। असेंबलर्स, मैक्रोज और लिंकर्स, लोडर्स तथा लिंकिंग्स लोडर्स की संकल्पनाएं। फिर आगे टॉपिक है जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बात कही गई है बहु प्रोग्रामर्स तथा समय विभाजन से उन्नत कंप्यूटर स्थापत्य का परिचय कहा जाता है। पाइपलाइनिंग, सारणी संसाधन तथा बहुसंसाधक। और उसके बाद में प्रचालन प्रणाली का परिचय कहा जाता है। डॉस तथा यूनिक्स का जो व्यष्टि अध्ययन है तुलनात्मक संबंधी लिखा है, थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। पार्ट ए का है ये। पार्ट बी के बाद की बात करेंगे तो पार्ट बी में है कंप्यूटर संजाल तथा जो संचार है OSI तथा इसके अंतर्गत DOD जो निर्देश है। आगे मैंने कहीं O बोला तो थोड़ा सा टाइपिंग में उसमें ध्यान रखना, ठीक है ना, O जैसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखो DOD है या डबल O है तो वो भी ध्यान रख लेना आप। 7 पर जो निर्देश है LAN है, मेन और लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है। और MAN हो गया और WAN हो गया। और उसके बाद में अनुमार्गन से स्विचिंग से ISDN X25 से फ्रेम रिले से रिलेटेड। सेकेंड है लक्ष्योन्मुखी प्रोग्राम से कार्य प्रणाली के अंतर्गत पर लक्ष्योन्मुखी प्रोग्राम से का परिचय, इसकी आवश्यकता तथा अपेक्षाएं कहा जाता है। सामान्य लक्ष्योन्मुखी दर्शा कहा जाता है। सॉफ्टवेयर उपयोगिता, कूट सहभाजन से त्वरित और प्रोटोटाइपिंग से सूचना छिपाओ। और उसके बाद में श्रेणी की बात करेंगे तो प्रतीक तथा
विधियाँ एनकैप्सुलेशंस और कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स और पुनरावर्तक श्रेणी अंतरा पृष्ठ कही जाती है। कार्य अतिभारिता कहा जाता है, इनलाइन और प्रकार्य कहा जाता है। परिचालक तथा परिचालक अतिभारिता पुनरावर्तक कहा जाता है। उत्तराधिकार कहा जाता है। आधार श्रेणी, व्युत्पन्न श्रेणियाँ, मित्र श्रेणी, अस्थिर श्रेणी, टाइप जांच श्रेणी का दायरा कहा जाता है। बहु उत्तराधिकार तथा बहुरूपता, और जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें हो गया सार श्रेणियाँ, आभासी प्रकार्य और आभासी आधार श्रेणी और स्थिर तथा गत्यात्मक से आबंध अतिभारिता और अधिभावी प्रकार का जो रूपांतरण किया जाता है। लक्षणोन्मुखी विकल्प श्रेणी पहचान के अंतर्गत उत्तराधिकार से विवरण और दृश्यता तथा निर्भरता और जुड़ाव व संसर्जन जो है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है श्रेणियों का जो केस अध्ययन ये यथा एडीटी श्रेणी है, आयोब्लिक वो है श्रेणी है, स्ट्रिंग्स श्रेणी तथा संपादक का जो श्रेणी है उसका टॉपिक है। भाषा अध्ययन संबंधी C++ ऑब्जेक्ट जो पास्कल है। फिर थर्ड टॉपिक है असतत जो यहाँ पर क्या है संरचनाएं, जिसमें क्या कहा गया है समुच्चयों का परिचय संबंधी हो गया, केवल समीक्षा होगी। तर्क के अंतर्गत की बात करेंगे तो प्रस्ताव तथा तार्किक परिचालन से, सत्य सारणी और समतुल्यता तथा निहितार्थ तर्क के नियम से कहा जाता है, गणितीय प्रेरण से तथा परिमाणक। और उसके बाद में समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत पे है समुच्चय हेतु साक्ष्य की विधि और वैनारिक, समुच्चय सदस्यता सारणी और परिभाषाएं, समुच्चय सिद्धांत के नियम और समुच्चयों का विभाजन। फिर उसके बाद में क्रम रूपांतरण के अंतर्गत पे संयोजन तथा असतत संभाव्यता, क्रम रूपांतरण से तथा संयोजन का परिचय, क्रम रूपांतरण तथा संयोजन की उत्पत्ति, असतत संभाव्यता, सतत सशर्त संभाव्यता की बात कही है यहाँ पर जो लिखा है। उसके बाद में संबंध का एवं आरेख की बात करेंगे तो संबंध एवं आरेख पथ तथा संबंध का आरेख और संबंधों के गुण और समानकता, संबंधों और संबंधों व आरेखों का कंप्यूटर प्रतिरूपण से, संबंधों का कार्य साधन से सकर्मक समापन कहा जाता है और वार्सल्स एल्गोरिथम कहा जाता है। प्रकार्य तथा पिजन्स होल सिद्धांत कही जाती है। परिभाषा हो गया प्रकार्यों के प्रकार कहा जाता है, अंतःक्षेपीय और विषयपरक तथा द्विविभाजी रचना कही जाती है। पहचान तथा विलोम विजन होल सिद्धांत कहा जाता है। फिर उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो टॉपिक है रेखा चित्र के अंतर्गत पे पोसेट से से आरे कहा जाता है, प्रजाल से सीमित तर्क बीज गणित कहा जाता है, समूह एवं उनके अनुप्रयोग और वलयों एवं क्षेत्रों का परिचय कहा जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत पे परिचय की बात करेंगे तो अनुप्रयोग क्षेत्र और प्रदर्शन और उपकरण तथा हार्ड कॉपी उपकरण से, आदान प्रदान निर्दिष्ट उपकरण से हो गया, प्रदर्शन प्रक्रम से और निर्देशांक प्रणाली और सदिश उत्पत्ति। और उसके बाद में रोस्टर से एल्गोरिथम से कहा जाता है, रेखांकन से एल्गोरिथम के अंतर्गत पे DDA तथा ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम तथा उपनाम जो भी इसके अंतर्गत पे तकनीक है। और चक्र उत्पत्ति और एल्गोरिथम का जो दीर्घवृत्त तथा अन्य वक्र उत्पत्ति है, पुरातन शैली तथा प्रदर्शन से, प्रक्रम से, अंतराल पृष्ठ क्षेत्रपूर्वक से, अनुवलोकन से, रेखा एल्गोरिथम से और बाउंड्री फील तथा फ्लड फील तकनीकें कही जाती है। और पाठ उत्पत्ति तथा प्रदर्शन प्रक्रम से, अंतराल पृष्ठ से रिलेटेड टॉपिक है। सेकंड D में ज्यामितीय जो रूपांतरण मूल रूपांतरण है, सामान्यीकृत डिवाइड से निर्देशांक है, NDC युक्ति और तथा समरूप निर्देशांक प्रणालियाँ, संयुक्त रूपांतरण। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है जैसे विंडोइंग से तथा क्लिपिंग से और विंडोइंग से संकल्पनाएं, विंडो सदृश अंश रूपांतरण से, एल्गोरिथम से लाइन्स और क्लिपिंग से एल्गोरिथम जैसे कोहेंस, सदरलैंड तथा लियांग और वास्की। और उसके बाद में क्षेत्र क्लिपिंग्स विधियां जैसे सदरलैंड और हॉजमैन्स से। विखंडन के अंतर्गत पे है खंड फाइलें और विखंडित प्रदर्शन प्रक्रम से खंड विशेषताएं। ग्राफिक्स हार्डवेयर के अंतर्गत पे प्रदर्शन नियंत्रण DAC तथा बफर्स संगठन का उपयोग। 3D का परिचय किया 3D निर्देशांक प्रणाली, 3D प्रदर्शन तकनीकें तथा 3D रूपांतरण से। त्रिवी में 3D प्रतिरूपण के अंतर्गत पे निर्देशक बहुजन से तथा वक्रीय सतह स्वीप से प्रतिरूपण से CSG तथा V-रेप तकनीकें कहलाता है। 3D दृश्यावलोकन के अंतर्गत पे चित्रण से विधियाँ, दृश्यावलोकन से रूपांतरण 3D में क्लिपिंग्स। उसके बाद में छवि संश्लेषण से छिपी रेखा तथा छिपी सतह हटाने की तकनीकी जैसे पृष्ठभाग खोज विधि हो गया, गहराई हो गया, बफर विधि और स्कैन लाइन विधि और आर्क उपखंड विधि तथा ओकर्स विधियाँ। प्रकाश एवं छायांकन के अंतर्गत प्रदीपन से और सिद्धांत और प्रतिबिंबिक से बनावट तथा सतह प्रतिरूप से छाया तथा हाफ टोनिंग से सतह छायांकन से विधियाँ और गोराड और छायांकन से भाग हो गया, छायांकन से और किरण अनुरेखन से। प्रयोक्ता अंतराल पृष्ठ के अंतर्गत परस्पर संवादात्मक से निर्दिष्ट तकनीकें और भौतिक युक्ति और वर्गीकरण से, परस्पर संवादात्मक से चित्र संकुचन तकनीकें और स्थितिक विधियाँ और बाध्यताएँ तथा प्रक्षेत्र निष्ठ कहा जाता है। कार्य इन्वेंट हैंडल से प्रयोग
क्रियात्मकता तथा अंतरापृष्ठ आदेश भाषा का अविकल्प माध्य विकल्प निर्गत प्रारूप कहा जाता है। 5 नंबर है संचार इंजीनियरिंग के सिद्धांत, संचार इंजीनियरिंग के सिद्धांत। और जैसे यहाँ पर टॉपिक है संकेत तथा उनके प्रतिरूपण से कहता है फूरियर से श्रृंखला, फ्यूरियर से रूपांतरण, सतत वर्ण क्रम से आवर्ती चयनात्मक से संजाल और ट्रांसफॉर्मर से मूल सूचना सिद्धांत, सूचना सतत प्रणालियों की समरूपता, संचरण तथा दर, अनावश्यकता, दक्षता तथा चैनल क्षमता, विस्तार, आरूपांतरण से जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें कहा गया है आवर्ती वर्ण क्रम से ऊर्जा संबंध और भी जो विभिन्नता है इसके अंतर्गत पे आरूपांतरण, यहाँ पे है आरूपांतरणकों की मूल आवश्यकताएं, वितरण तथा तुलना, DSB और DSBSC और SSB तथा VSB और वर्ण क्रम अपरिवर्तक तथा खोजक से लेकर, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग हिंदी में कराना इसलिए कॉम्प्लिकेटेड इनका बना दिया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो आवर्ती आरूपांतरण के अंतर्गत की बात करेंगे तो FM का आवर्ती वर्ण क्रम है, चरण आरूपांतरण से आवाज़ का प्रभाव हो गया FM तथा अनापरिवर्तकों की उत्पत्ति से रिलेटेड, स्पंदन आरूपांतरण से रिलेटेड निर्देशक प्रमेय है, निम्न पास तथा बैंड पास संकेत के अंतर्गत में PM, PWM और PPM और PCM तथा डेल्टा अपरिवर्तक से के तत्व कहलाता है FDM से TDM से AM तथा FM रेडियो पारेषण से तथा प्राप्तकर्ता की विशिष्टताएं एवं ब्लॉक आरेख कहा जाता है। तर्क परिपथ के अंतर्गत पे संख्या प्रणालियां एवं कूट द्विआधारी, अष्टधारी तथा षोडश आधारी संख्या प्रणालियां किसी एक आधार से दूसरे आधार संख्या प्रणाली में रूपांतरण करना, द्विआधारी BCD XS3 अक्षराकीय EBCDIC और होलरीथ और ASCII कूट कहा जाता है। कूट रूपांतरण, त्रुटि खोज तथा कूट सुधार, समानांतरण तथा हैमिंग से कूट कहा जाता है। द्विआधारीय अंकगणित कहा जाता है। जोड़ व गुणा के मूल नियम से चिन्हन परिणाम से संकेत, एक के पूरक से संकेत, दो के पूरक संकेत और द्विआधारी, अष्टधारी तथा षोडश आधारी संख्या प्रणालियों का उपयोग करके जोड़ एवं गुणा। उसके बाद में विलियन से बीजगणितीय एवं तर्क द्वारा, जो विलियन से बीजगणितीय प्रमेय है, विलियन बीजगणितीय का उपयोग कैसे किया जाता है, कर तर्क और व्यक्तियों का को क्रम करना, और उसके बाद में सत्यमान से सारणियाँ, और उसके बाद में मिन टर्म्स तथा मैक्स टर्म्स SOP और POS स्वरूप कहा जाता है। मानक को SOP तथा POS स्वरूप कहा जाता है। मूल तथा सार्वभौम तर्क, गेटों का नियंत्रण का पहलू कहा जाता है। गेटों के सक्रिय तथा निष्क्रिय करना, के मानचित्र प्रतिरूपण के तार्किक कार्य, 6 परिवर्तियों तक के मानचित्रों का उपयोग कर तर्क कार्यों का सरलीकरण, तर्क प्रकार्यों में कमी हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले क्वाइंस मैकलेस्की विधि तथा बीज आरेख कहा जाता है। संयोजन तर्क परिपथ के अंतर्गत पर संयोजन तथा अनुक्रमिक से तर्क परिपथों की संकल्पना, गेटों का उपयोग कर निम्नलिखित परिपथों को वास्तविक रूप देना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कहा गया है संयोजन तर्क क्रियान्वयन से जो प्रणालियाँ हैं, B है अंकगणितीय परिपथ के अंतर्गत पर अर्ध एवं पूर्ण योजन से व्यकलक गुणक कहा जाता है। कूट परिवर्तक से समता और उत्पादन समता और जांचक तुलना कारक से, और उसके बाद में बहुगुणक से बहुगुणक से कूट सृजक, और उसके बाद में कूटवाचक कहा जाता है। फिर विधा नियंत्रक की जो संकल्पना है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो बहुगुणक और अहुगुणक से और कूटवाचक से समता, उत्पादकता और जाँच हेतु MSI जो युक्तियों का अनुप्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्षमता विस्तार की जो संकल्पना है, गेटों का जो उपयोग कर विस्तार करना, और योगक से अनुक्रमिक से योगक है BCD योगक कहा जाता है। व्यकलक और कैरी लुक से हेड से योगक कहा जाता है। गुणक जो तीव्र गुणकों हेतु जो MSI युक्तियों का उपयोग किया जाता है। अंकगणितीय जो तर्क एकल के आधार पर इसके अंतर्गत का है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कहा गया ऊपर टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अनुक्रमिक जो परिपथ है, संकालक और संकलक जो प्रचालनों की संकल्पना है A, और उसके बाद में फ्लिप्स, फ्लॉप्स और ट्रिगरिंग्स तथा एज ट्रिगरिंग्स, और उसके बाद में फ्लिप्स, फ्लॉप्स और संदीपन से सारणियाँ और फ्लिप फ्लॉप्स की ट्रिगरिंग्स तथा समय कहा जाता है। B हो गया रजिस्टर से कहा जाता है समयबद्धता, अनुक्रमिक परिपथों का विश्लेषण। D हो गया असंकालक गणक कहा जाता है। अप डाउन से गणक और मॉड्यूलों N गणक हो जाता है, और उसके बाद में ग्लिच समस्या E हो गया संकालक गणक कही जाती है। संकालक गणकों, वलय गणकों तथा वक्रित वलय गणकों के लिए के मानचित्र का उपयोग, शिफ्ट रजिस्टरों का उपयोग करने वाले गणक और फ्लिप फ्लॉप्स का उपयोग करते हुए अनुक्रम उत्पादन कहा जाता है।
इसके अंतर्गत पे जैसे यहाँ पे 7 नंबर का टॉपिक है सी हो गया, उसके बाद में ANSI और उसके बाद में सी प्रोग्राम्स की विशेषताएं, ठीक है ना। सी प्रोग्राम्स की जो संरचना है, नियंत्रण संरचना तथा जो लूपिंग है, प्रकार्य हो गया, प्रकार्य दायरा हो गया, और जो सरणियाँ और पॉइंट्स जो संरचना तथा जो इसके अंतर्गत पे क्या दिया गया है, यूनियन से रिलेटेड टॉपिक है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो जैसे स्मृति प्रबंधन और फाइल से प्रबंधन, निम्न स्तरीय एवं उच्च स्तरीय जो फाइल से पहुँच, जो अनुक्रमिक तथा यादृच्छिक जो पहुँच फाइल है, त्रुटि से निपटान संबंधी। और उसके बाद में पूर्व प्रक्रम, स्थूल प्रति जो स्थापन और शीर्ष फाइल्स और सम्मिलित माइंस जो लाइब्रेरी का अध्ययन करना, उससे रिलेटेड इसमें टॉपिक आ जाएगा। 8वें नंबर की बात करेंगे तो कंप्यूटर जो कार्यविधि तथा एल्गोरिथम्स का टॉपिक है, सॉर्टिंग से सर्चिंग से रिलेटेड, और भंडन एवं पंक्तियां तथा संपर्क सूचियां वृक्ष कहलाता है। आरेख की बात करेंगे तो प्रतिरूपण से कल्पकालिक और संवर्ण पथ, आव्यूह आरेख संरेखण से लघुत्तम मार्ग समस्या कहलाता है। न्यूनतम लागत विस्तारक वृक्ष कहा जाता है। पीछे हटना तथा ग्रीडी एल्गोरिथम से कहा जाता है। आव्यूह परिचालन के अंतर्गत पे स्ट्रेसेंस का आव्यूह और गुणन कहा जाता है। एलयू अपघटन से आव्यूह विरल आव्यूह से रिलेटेड। फिर उसके बाद में एल्गोरिथम तथा इनकी जो दक्षता है उससे टॉपिक रिलेटेड किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, जिसमें कही गई है इस प्रकार के अंतर्गत पे टकराव से निपटने की जो तकनीकें हैं, सरणीय जो प्रतिरूप है, पोस्ट फिक्स स्वरूप में अभिव्यक्ति का मूल्यांकन इन फिक्स से पोस्ट फिक्स रूपांतरण से इसके अंतर्गत पर कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक वही है। इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सट्रैक्टर रख रहे। इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट लंबा था, ठीक है ना, लेंदी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप। जिसका भी सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये सिलेबस। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो जो सहायक वन संरक्षक के लिए यहाँ पर मेन से ऑप्शनल जो पेपर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे, तो उसका सिलेबस हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। जिसका अगर टॉपिक होगा ना वो सॉलिड रूप से समझ गया होगा और ज़्यादा उसको समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। बस ये बात देखना है कि कौन कौन से टॉपिक है इनके द्वारा सिलेबस में यहाँ पर अपडेट की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत 5 से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।